औलाद की महरूमियां, इस गम से इंशाल्लाह निकलने की घड़ी है। आज आप जो कुछ लेने आए हैं, याद रखिएगा कुछ ऐसा वक्त होता है, फरमाया जब सूरत फातिहा नाजिल हुई, एक दरवाजा अर्श का खुला, गौर से सुनिएगा, और हदीस में आता है मेरे आका का फरमान है, उसके बाद वो दरवाजा अर्श का कभी नहीं खुलेगा। बस एक दफा खुला था, फातिहा मिली थी, फिर कभी नहीं खुलेगा। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हुई, अर्श का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, बख्त का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, नूर का दरवाजा खुला और एक दफा खुला था, राहत, रहमत, बरकत, अता और शफकत का दरवाजा अर्श का खुला, एक दफा खुला था। फरमाया पूरी कायनात में जलजला आया, शैतान ने सर पे राख डाली और मुंह पे पीटा कि है काश कि आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजिल हो गई, और इसको पढ़ने वाले कितने बख्त, कितना बुलंद, कितना मकाम, कितनी इज्जत और कितनी शान और शौकत है। बख्त, मुकद्दर, नसीब का एक दरवाजा खुलने वाला है अर्शों से। वो अमल ऐसे नहीं है, वो ऐलान ऐसे नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, दूर परे से अंदरून मुल्क बैरून मुल्क सफर करके आए हैं। आप नसीबों वाले हैं और बख्त वाले हैं जो पूरी दुनिया में हमारे साथ ऑनलाइन बैठे हैं। आज के इस लम्हे और घड़ी में पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ, कहीं दोपहर, कहीं सुबह, कहीं शाम, कहीं रात, पूरी दुनिया हमारे साथ है। आप नसीब वाले हैं। आज इंशाल्लाह सोया हुआ नसीब जागेगा, सोया हुआ वक्त जागेगा। मैं कहां कहता हूं मैं जगाऊंगा, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूं। वो घड़ी एक खास साथ थी, जिन सातों में उस फकीर दरवेशों के पास वो अमल दुआएं करके आया था। अब इसकी उल्टी भी सीधी हो रही है। काम किया उल्टा है, फांसी लटकाने वाला काम किया है, पर उसकी उल्टी सीधी होती है। क्यों कहते हैं कि मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरे नसीब सोए हुए हैं, मेरी सीधी भी उल्टियां हो रही हैं, और जब नसीब जागते हैं फिर उल्टी भी सीधी होती है। तो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे हाथ डालता हूं तो राख होती है, और सोने पे हाथ डालता हूं तो मिट्टी होती है। अब आलम यह है कि मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता है। जब बख्त और नसीब के, खुशियों और खुशहालियों के दरवाजे खुलते हैं, जो अभी इंशाल्लाह खुलने वाले हैं, हम वो अमल करने वाले हैं, हम वो नसीब और बख्त और मुकद्दर के पैकेज देने वाले हैं जो खुलते हैं। और पूरी दुनिया की हमारे हजरात, हमारी पोस्ट गई थी, किसी बर्तन में खजूरें लेके उसमें कोई अपने मुल्क का सिक्का डाल दें और हमारे अमल में शामिल हो जाए। अच्छा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो शामिल हो जाए, इंशाल्लाह खाली नहीं जाएगा। वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो खाली नहीं जाएगा, वो खाली नहीं जाएगा। अब बादशाह ने इसको अपना वजीर बना लिया। बख्त है, मुकद्दर है और नसीब है। उसकी वजह क्या थी? सोया हुआ नसीब जाग उठा, सोया हुआ नसीब जाग उठा। अभी जो आप अमल करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, इसमें सोया हुआ नसीब जागा, इसमें बख्त के दरवाजे खुले, इसमें नसीब के दरवाजे खुले, इसमें खुशहालियों के दरवाजे अर्शों से खुले। इसमें एक अमल है, वह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। इसमें एक अमल है सूरत इखलास का, और इसमें एक अमल है या बदी अल अजायब बिल खैर या बदी हो। ये मेरा खानदानी वजीफा है, मेरी किताब जो मेरे खानदानी पस मंजर, उसमें मेरे बड़ों का वजीफा और बड़े औलिया और किताबों में भी और तस्करे इसके मौजूद हैं। ये अमल है बिस्मिल्लाह। जब बंदा पढ़ता है ना, आज जो अमल करने वाले हैं गौर से सुनिएगा, मैं जब बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, 40 मील दाएं, गौर से सुनिएगा, 40 मील बाएं, 40 मील आगे, 40 मील पीछे, 40 मील नीचे और 40 मील ऊपर एक नूर का समंदर होता है। जहां नूर का समंदर होता है, उससे फिर कुछ चीजें बह जाती हैं, गम बह जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं, जुल्मतें खत्म हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं, हालात संवर जाते हैं, और दिल की दुनिया आबाद, मन की दुनिया आबाद, रूह की दुनिया आबाद, जादू जिन्नात खत्म, बंदिशें खत्म, और वो 40 मील नूर दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे वो जिंदगी में जब शामिल होता है, इसकी जिंदगी में फिर जहां हाथ डालता है, वो होता तो लोहा है बन सोना जाता है, वो होती तो मिट्टी है बन हीरा जाता है, वो होता तो कोयला है बन लाइल और जवाहिर जाता है। आज वो बिस्मिल्लाह का अमल करने वाले हैं। आज वो सूरत इखलास और अल्लाह समद का अमल, इस कुजे को लेकर जिसके पास नहीं तसव्वुर है, अल्लाह के हां नियतों का बड़ा दखल है, नियतों का। मेरे रब के हां वो बंदा जिसकी नियत हो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदे तेरी नियतों के बकदर तुझे मैं सवाब दूंगा, अजर दूंगा।
اور میں ایک بندہ ساری عمر محنت کوشش کرتا رہا، اللہ میں حج پہ جاؤں، غریب تھا جا نہ سکا، میں کہ مر گیا، اللہ قیامت تک اس بندے کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کرے گا، ایک فرشتہ مقرر کرے گا۔ میں مزدلفہ سے آیا، رات گزاری، صبح طواف زیارت کرنے کے لیے ٹیکسی کا انتظار تھا، میں ہر ٹیکسی کو جھانکتا تھا، ہر ٹیکسی میں کوئی نہ کوئی بندہ تھا، ایک ٹیکسی میں جھانکا تو پچھلی سیٹ میں میرے والد صاحب، تولیے والا احرام، ایسے مجھے دیکھا، مجھے وہ منظر نہیں بھولے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیتیں کر لیتے ہیں، جن کے جذبے ہیں، اور ان جذبوں پہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے غم کی خبریں مل رہی ہیں پوری دنیا سے، لوگ بہت زیادہ رو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہیں۔ کاش ہم بھی تسبیح خانے میں شامل ہو سکتے۔ پوری دنیا کے 206 ملک جزیروں سمیت، جزیرے بھی شامل اس میں، اللہ نے تسبیح خانے کا میسج اور پیغام پہنچایا ہے، اور تسبیح خانے کا ایک نیٹ ورک ہے، پوری دنیا آج کے اس عمل میں شامل ہے، رو رہی ہے۔ نہ روئیں، نہ غم زدہ ہوں، آپ نیت کر لیں، آپ کے پاس نیت ہے، نیت کر لیں، کوئی برتن ہے کھجورے ڈال دیں، اپنے ملک کا کوئی سکہ ڈال دیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ شہنشاہ ہے۔ میں ایک خوشخبری سے سنا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ کو بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں، ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری، جن کو کوزہ مل جائے ان کو بھی خوشخبری، جن کو نہ ملے ان کو بھی خوشخبری، ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ سنوں، ایک ہستی تھی جس نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا، ساری عمر ترستے رہے، اپنی اماں کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے اللہ کا نظام دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم امیر المومنین، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی، ایک شخص ہوگا، اس نشانی کا ہوگا، اس سے جا کے دعا کروانا۔ ایک کائنات کے تاجدار ہیں دونوں، نبوت کے بعد یہ کائنات کے تاجدار ہیں، اور وہ کون ہے؟ خواجہ اویس کرنی ہے۔ دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، پر جذبہ لے کے ترستے رہے، جذبہ لے کے تڑپتے رہے، اور جذبہ لے کے سسکتے رہے، اس جذبے پہ۔ اچھا، یہ دونوں حج پہ تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں، کہنے لگے اس بندے کو ڈھونڈیں۔ ہر سال حج پہ جا کے پوچھتے تھے، اس نام کا بندہ، اس قبیلے کا بندہ ہے؟ نہیں۔ اس دفعہ کہاں؟ ہاں ہے۔ تو کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اپنے آقا کے اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، دونوں تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز مختصر کی، پوچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کہا سارے عبداللہ ہیں، اپنا نام ہی بتاتے۔ کہا میرا نام اویس ہے۔ کہا تیری جسم پہ ایک سفید نشان ہے، دکھا۔ کہا ہاں۔ ساری کملی والے کی نشانیاں پوری کی۔ کہا ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا آپ کون؟ کہا امیر المومنین عمر ہیں۔ جب امیر المومنین کا نام سنا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نام سنا، ادب سے بیٹھا۔ کہا میں دعا کروں؟ کہا ہمارے کملی والے نے فرمایا ہمارے لیے دعا کرو، اور ان سے دعا لی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں، ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے، اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے۔ آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے، آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنے کی لسٹوں میں آ جائیں گے۔ آنے کو تیار ہیں؟ ہاں، مل جائے تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے، اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اللہ اکبر۔ صرف 12 تسبیحیں۔ کتنی تسبیحیں؟ 12 تسبیحیں، اور 12 دن تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ۔ میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے۔ آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، اور یہ عمل حیرت انگیز ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے، اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ سچ ہے؟ یہ کوڑیاں، یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے
समंदर जब मौजों पे होता है, इस करेंसी को उठा के बाहर फेंक देता है और अल्लाह कहता है लूटो इस करेंसी को, और इसका अमल किसी किसी के पास है। आज जिंदगी में पहली दफा यह अमल मैं आपको करवा रहा हूं, और यह कौड़ी का अमल जिसके पास होगा, और अगर किसी को कूजा ना मिला, कुछ भी ना मिला, लेकिन कौड़ी लेके जाएगा, कुछ भी ना मिला, कुछ, मैं आपके चेहरे पे खुशियां देख रहा हूं, तसल्लियां देख रहा हूं, वो सबसे पहला अमल, इसमें मिट्टी का कूजा होगा, सबसे पहला अमल, और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल होगा। सारे हजरात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और दिल की कैफियतों से पढ़ें, और अंदर की गहराइयों से पढ़ें, और पूरे जज्बे से पढ़ें। ये पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर लेनी है, फिर इसका अमल करना है। और मेरी बात सुन लें, इतना बड़ा मजमा हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा हो, ये थोड़ा सा मजमा नहीं है, पूरी दुनिया का मजमा हमारे साथ है। थोड़ी ही देर में 70,000 बिस्मिल्लाह हो जाता है। और एक बात बताऊं, एक राज की बात है, औलिया के मुशाहदात, अहलुल्लाह के मुशाहदात, अल्लाह के वलियों के मुशाहदात में यह बात है, जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले 70,000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, फिर एक दफा पढ़ेगा तो जिंदगी में जब भी अल्लाह 70,000 के पढ़ने की तासीर अता फरमाएंगे, बरकत अता फरमाएंगे, खैर अता फरमाएंगे, और उसकी नस्लों में इस 70,000 बिस्मिल्लाह की बरकत से कभी तवंगरी, कभी माल, कभी बख्त, कभी इज्जत की कमी नहीं आएगी। उनकी विलायत के ताजदार जितने बड़े थे, वो ये अमल कर गए। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें खिलाऊंगा, तुम्हारी नस्लों को खिलाऊंगा, नस्लों की नस्लों को खिलाऊंगा, उनकी नस्लों को खिलाऊंगा, इज्जत के साथ पहनाऊंगा, वकार के साथ बैठ के माल दौलत दूंगा। अब उनकी मर्जी है वो कहां खर्च करें, पर मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। हाँ, आप वो अमल कर रहे हैं जिससे नस्लें पलती हैं, जिससे दुनिया पलती है। याद रखिएगा, जो अमाल करता है, नबवी अमाल करता है, जो रूह की दुनिया को लेके चलता है, अल्लाह पाक कहता है मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए तमंगरी का सामान करेंगे, मैं उनके दिलों में डालूंगा, तेरे लिए खुशहाली का सामान होगा, मैं उनके दिलों में डालूंगा। क्यों? दिल मेरे कब्जे में है, सारी मखलूक, सारी कायनात के दिल मेरे कब्जे में है। और तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम को लेने वाले और मेरे नाम का जज्बे के साथ व्यर्थ करने वाले और मेरे नाम को लेकर चलने वाले, मैं उनको पालता हूं, उनकी नस्ल दर नस्ल को पालता हूं। आज तो आप अपनी नस्लों के लिए बहुत बड़े खुशहाली और बख्त के दरवाजे भी और पैकेज भी लेने आए बैठे हैं। हाँ, ये याद रखिएगा, बख्त और तवंगरी के दरवाजे लेकर आए बैठे हैं। ये वो दरवाजे खुले हुए हैं जो आपके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है। अगला अमल है सूरत इखलास। सूरत इखलास का फरमाया, जो बंदा एक बार सूरत इखलास पढ़ता है और उसके अंदर अल्लाहुस्समद पढ़ता है, अल्लाहुस्समद, जमीन के अंदर जितना भी यूरेनियम है, सारी दुनिया का महंगा व्हाइट गोल्ड सोना है, और जमीन के अंदर जितने भी खजाने हैं, पहाड़ों के अंदर जितने भी खजाने हैं, और समंदर में जितने भी, जमीन के नीचे की, आसमान के ऊपर की बात नहीं कर रहा, ये जितने भी खजाने हैं, इन सब खजानों की कुंजियों के 3 दंदाने हैं। एक स्वाद है, एक मीम है, और एक दाल है, वो है समद। वो क्या है? और अमर कुंजी किसके हाथ में है? अल्लाह समद। और मैंने 3 खजाने बयान किए हैं, और से समझे। समंदर के खजाने, जमीन के खजाने, और पहाड़ों के खजाने। पहाड़ों के अंदर के खजाने, जमीन के अंदर के खजाने, और समंदर के अंदर के खजाने। इन तीनों खजानों के साथ स्वाद, मीम और दाल जुड़ा हुआ है, और इन स्वाद, मील और दाल को एक तरफ रखें और एक तरफ अल्लाह को रखें, तो ये बन जाएगा अल्लाहुस्समद। और या बदी अल अजाइब बिल खैर, या बदी तो मैंने आपको बताया कमाल चीज है। और 12 तस्बीहां पढ़ के जो मांगे वो अता होता है। तो फिर अमल शुरू करें। और इन 7 की इब्तिदा कब शुरू हुई है? सुबह 2 बज के, और खत्म 2:22 पे, और खत्म कब हो रही है? 5:19। 5 से मुराद शाम 5 बज के सपहर शाम 19 पे ये 7 खत्म हो रही हैं। अब हम 7 शुरू करने लगे हैं। आपके पास कुजा होगा, बस अब चंद लम्हों का अमल है, उसके बाद दुआ होगी, और आप इंशाअल्लाह खुशहाल, खुशखुरम,
झोलियां भर के जाएंगे। कबूलियत की घड़ी एक मुख्तसर से लम्हे होते हैं और उसी में इंशाअल्लाह मजमा बरकतें खैरें पा जाता है। ये मुख्तसर से एक लम्हा है। आप सच्चे यकीन वाले हैं, आप सच्चे ध्यान वाले हैं, आप सच्चे जज्बे वाले हैं। मैं आपको वाजे कह रहा हूं, ख्वाजा उवैस करनी सिर्फ एक तस्वर में रहा, बैठा रहूं तस्वर जाना किया हुए। कमली वाले के तस्वर में रहा, ना देखा ना आपकी जियारत की। अल्लाह पाक ने उनको इतना मकाम दिया, इतना मकाम दिया कि बड़ी बड़ी हस्तियां दुआएं करा रही हैं और अपनी नस्लों के नाम उवैस रख रहे हैं। मेरा कोई भी अमल गैर मुस्तनद नहीं है, फिर भी दावा नहीं करूंगा। हर अमल की सनद है, किताबों में हवाले हैं, उनके हवाले कुरान में या हदीस में या मुहद्दिसीन फुकहा औलिया सालिहीन में। मेरे हर अमल के लिंक्स हैं, रेफरेंस हैं, हवाले हैं, सनद है और सबूत है। ये जो आज भी अमल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी सबूत हैं। मैं आपको किसी शिर्क में, आपको किसी बिदत में, आपको किसी गैरुल्लाह में शामिल नहीं कर रहा, फिर भी दावा नहीं कर सकता मैं पल पल मोहताज हूं, मैं पल पल मोहताज हूं। मेरे ख्याल में अमल शुरू किया जाए, तकसीम भी होता रहे, अमल शुरू कर दें, ठीक है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर मैं अमल शुरू करता हूं तवज्जो से। और जिनके पास कूजा है वो कूजे को अपने सामने रख लें, जिनके पास बाबरकत मिट्टी का बर्तन है वो उसको अपने सामने रख लें, और जिनके पास नहीं है वो सख्त तसव्वुर में सामने रखें, सख्त तसव्वुर में सामने रखें। पढ़ें, जब सांस टूटे इस कूजे में फूंक मारें, और जिनके पास नहीं है तसव्वुर में फूंक मारें। पढ़ें सांस रोककर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आप उंगली से इस मिट्टी के बर्तन पे या गनी लिखें, उंगली से लिखें। जिनके पास नहीं है वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें, या गनियो, या गनियो। जिनके पास है वो इसी मिट्टी के बर्तन पे लिखें। आमीन। अब इसका दूसरा अमल शुरू होगा इसी का। आपने सांस रोक के पढ़ना है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, तवज्जो से पढ़ना है। जब सांस टूटे इस पे फूंक मारें। पढ़ें बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कूजे को हाथ में लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तसव्वुर करेंगे आमीन। अब इस मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ 11 बार लिखें कि या गनियो। जिनके पास नहीं है वो दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या गनियो, और जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें या गनियो। आमीन। अब इसका तीसरा अमल है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोक कर पढ़ेंगे तवज्जो ध्यान से। ये असल में कायनात के राजों में से राज, और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के राज आप अपने और अपनी नस्लों के रिस्क, बरकत और तवंगरी में शामिल कर रहे हैं। तो पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सांस रोककर। जब सांस टूटे इसी मिट्टी के बर्तन पे दम करें। आप इस पे लिखें उंगली से या गनियो, ए गनी करने वाले, ए किसी का मोहताज ना करने वाले, ए नस्लों के लिए बख्त, तवंगरी, खुशहाली के दरवाजे, दौलत के, इज्जत के खोलने वाले। लिखें या गनियो। आमीन। अब फिर आप सांस रोक के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। तवज्जो से सांस रोक के पढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ ध्यान करके पढ़ेंगे, डूब के पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अल्लाह वो बिस्मिल्लाह अता फरमा जिसकी बरकतें, जिसकी खैरें, जिसकी तवंगरियां मुझे नहीं मेरी नस्ल दर नस्ल दर नस्ल दर नस्ल चले। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
अब इस बाबरकत मिट्टी के बर्तन पे उंगली से या गनियो लिखे। जो नहीं लिख सकते वो सिर्फ पढ़ें, जिनके पास नहीं वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे इस मिट्टी के बर्तन का तस्वर करते हुए लिखें, या गनियो। आमीन। अब हम आखिरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल कर रहे हैं, आखिरी अमल कर रहे हैं, उसको गौर से समझेंगे। हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम। इसके पहले तवज्जो से सुन लें, फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से, मैंने अर्ज किया कि 40 मील ऊपर नीचे दाएं बाएं बख्त, मुकद्दर, नसीब और उसकी नूर। जब करीम पढ़ते हैं ना, या करीम, तो अल्लाह जल्ल शानहू कहता है मेरे बंदा तो इस काबिल नहीं था, ना तुझे रोटी मिले, ना रोजी मिले, ना सेहत मिले, ना औलाद मिले, ना इज्जत मिले, ना वकार मिले। क्यों? तूने सारी उम्र मुझे नाराज किया है। जब तू मेरा नाम करीम कहते हैं ना, तो मेरी इज्जत और मेरी करीमी, मेरा करम और मेरा फजल, मेरी अता फिर बारिश हो जाती है। क्यों? दुनियादार को भी अगर कहा जाए कि आप बहुत सखी हैं तो उसकी गैरत जोश में आती है। जब अल्लाह को कहा जाए या करीम, तो अल्लाह की रहमत और गैरत भी जोश में आती है। तो आए डूब के पढ़ते हैं आखिरी पूरी तवज्जो से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या करीम।